एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस फार्मेसी चैनल। और आज हम डी फार्मेसी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टॉपिक आज का होने वाला है एंटासिड। ठीक है, डी फार्मेसी के लिए एग्जिट एग्जाम आने वाला है। बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ है जो हमें इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंटासिड क्या होते हैं, कौन से ड्रग्स हैं जो एंटासिड के अंदर आते हैं, और ये ड्रग्स कितने फॉर्मुलेशंस में हमको मिलते हैं। ठीक है, तो एंटासिड जो होता है वो कि हमारे स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एंटासिड ऐसे वीक एल्कलाइन कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे पेट के HCl लेवल को न्यूट्रलाइज करता है। कैसे न्यूट्रलाइज करता है? एंटासिड में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिडिटी को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, और हमारे स्टमक के पीएच को और स्टमक और ड्यूडेनम के पीएच को इंक्रीज करता है। एंटासिड जो होता है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉर्मुलेशन में हमको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। हम डे टू डे लाइफ में इसे यूज करते हैं। आपके घर में भी एंटासिड्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, क्योंकि जो एंटासिड्स है ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ फॉर्मुलेशंस में हमें मिलते हैं। जैसे ये पाउडर फॉर्म में भी हमें मिलता है, ये सस्पेंशन के फॉर्म में हमें मिलता है, ये टैबलेट के फॉर्म्स में भी हमें मिलता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले एंटासिड के जो ड्रग्स हैं वो कौन से हैं। वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये चारों ड्रग्स क्या होते हैं, इसको किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है, किन किन फॉर्मुलेशंस में ये हमें मिलते हैं, इस वीडियो में इसके बारे में हम एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला चीज जो एंटासिड्स होते हैं, एंटासिड ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, पहला है एंटी और दूसरा है एसिडस। एसिडस, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट, और एसिडस का मतलब होता है एसिड। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एंटासिड जो होते हैं दीज आर वीकली अल्कलाइन कंपाउंड, वीकली अल्कलाइन कंपाउंड, weakly alkaline compound which neutralize HCl in stomach। ठीक है, तो एंटासिड्स क्या हैं? These are the weak alkaline compound जो कि हमारे स्टमक के HCl को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एंटासिड कैसे न्यूट्रलाइज करेगा, तो इसमें वो सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिडिटी को रिड्यूस करता है, गैस्ट्रिक एसिडिटी को रिड्यूस करता है, और जो हमारा स्टमक और ड्यूडेनम का पीएच है स्टमक और ड्यूडेनम का जो पीएच है उसको ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, इट विल इंक्रीज दी पीएच ऑफ स्टमक और ड्यूडेनम। ठीक है, जितने भी एंटासिड्स होते हैं ये डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में मिलते हैं। तो इनका जो मेन फॉर्मुलेशन है, मार्केटेड फॉर्मुलेशन है, ये टैबलेट के फॉर्म में हमें मिल जाएंगे, ठीक है, ये लिक्विड के फॉर्म में हमें मिल जाएंगे, और ये पाउडर के फॉर्म में भी हमको मिलते हैं। ठीक है, टैबलेट के फॉर्म में एंटासिड टैबलेट्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि जितने भी रेबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, एसिडिटी को
कम करते हैं, ठीक है। लिक्विड में जो सस्पेंशन यूज करते हैं हम, ठीक है, सस्पेंशन जैसे कि जेलिसिल, ठीक है, एंटासिड पाउडर, इनो पाउडर, ये पाउडर्स के फॉर्म में भी हम लोग को मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जितने भी अगर हम एंटासिड की बात करें तो एंटासिड जो है वो दो तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। एंटासिड जो है दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है सिस्टमिक, एक होता है सिस्टमिक एंटासिड, एक होता है नॉन सिस्टमिक एंटासिड। एक होता है सिस्टमिक, दूसरा होता है नॉन सिस्टमिक एंटासिड, ठीक है। तो जितने भी एंटासिड हैं दो तरीके से हमारी बॉडी में ये काम करेंगे। आइदर ये सीधा हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके एब्जॉर्ब हो जाए, या फिर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब ना होके वो अपना एक्शन हमको शो करें, ठीक है। तो सिस्टमिक में क्या होगा, इसमें जो कंपाउंड्स होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। दिस कंपाउंड ये डायरेक्ट हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करेगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करेगा, ठीक है। और जो भी कैटायनिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो बेसिक कंपाउंड्स के साथ, जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं उनके साथ ये किसी भी तरीके का इनसॉल्युबल बेसिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। और वही अगर हम देखें नॉन सिस्टमिक एंटासिड, तो ये वो कंपाउंड्स होंगे जो कि ये वो कंपाउंड होंगे जो डायरेक्टली हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, नॉट एब्जॉर्ब्ड इन आवर सिस्टमिक सर्कुलेशन, इन आवर सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जितने भी सिस्टमिक एंटासिड्स हैं, कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट। वैसे ही नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स कौन कौन से होंगे, ये होंगे एग्जाम्पल्स इसके हो गए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। तो ये इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो जितने भी एंटासिड है आइदर वो सिस्टमिकली या नॉन सिस्टमिकली हमारी बॉडी में एंटर करेंगे और ये जो पीएच है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ड्रग्स है, हम सबसे पहले इसमें जो क्लासिफिकेशन में ड्रग्स पढ़ने वाले हैं वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या होता है, AlOH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ठीक है। तो मार्केट में अगर हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल को देखें तो ये आइदर सॉल्यूशन या सस्पेंशन के फॉर्म में हम लोग को मिल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है एंटेरिक ANS, एंटेरिक MPS, ठीक है, एंटेरिक MPS नाम से ये मिल जाता है। जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है ये गैस्ट्रिक एसिडिटी को कम करने में हेल्प करते हैं। तो इसका जो मेन यूज है क्या है, इसका मेन यूज है इट डिक्रीज और मेंटेन दी गैस्ट्रिक
एसिड, गैस्ट्रिक एसिड को ये मेंटेन करेगा। ऑल्सो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट्स की तरह भी काम आते हैं, ठीक है। और जो एजेंट्स अल्सर प्रोटेक्टिव की तरह काम आते हैं हम उसको बोलते हैं सुक्राल्फेट। सुक्राल्फेट ये क्या होता है? अल्सर प्रोटेक्टिव, अल्सर प्रोटेक्टिव, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो है वो सॉल्यूशंस के फॉर्म में, सस्पेंशंस के फॉर्म में हमें मार्केट में मिल जाएगा और ये गैस्ट्रिक एसिडिटी को कम करता है। ऑल्सो ये अल्सर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका अदर नेम है, ठीक है, ये याद रखना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको कहते हैं। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आयन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोक्साइड है, ये तीनों ही आइदर एंटासिड की तरह काम करते हैं, एंटासिड, और ये लैक्सेटिव की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। एंटासिड मतलब जो कि HCl प्रोडक्शन को क्या करेगा? हमारे HCl प्रोडक्शन को कम करेगा, ठीक है। और जो लैक्सेटिव होते हैं, लैक्सेटिव वो एजेंट है जो एक स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मार्केटेड फॉर्मुलेशन अगर हम देखें तो ये सॉल्यूशंस के फॉर्म में, सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस के फॉर्म में हमको दिख जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी आपको इसके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। क्रीमोफोर्स करके आता है, वो भी मार्केटेड फॉर्मुलेशन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो मेन यूजेस है वो क्या है? ये आइदर लैक्सेटिव एक्शन शो करेगा, स्मूथनिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एंटासिड यानी कि एसिडिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फूड एडिटिव, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फूड एडिटिव। हम फूड में भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के कंपाउंड्स हमको मिल जाते हैं। ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मूला NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रेड सोडा भी बोलते हैं, कुकिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। जो मार्केट में सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्मुलेशंस हैं वो टैबलेट्स के फॉर्म में मिल जाते हैं। इसके जो फॉर्म्यूलेशंस हैं मार्केट में, फॉर्म्यूलेशन टैबलेट के फॉर्म में मिल जाएगा हमको, ठीक है, टैबलेट के फॉर्म में मिलेगा, इंजेक्शंस के फॉर्म में भी मिलता है, इंजेक्शन के फॉर्म में ये मिल जाता है, पाउडर्स के फॉर्म में मिलते हैं और ड्रॉप्स के फॉर्म में भी मिलते हैं, ठीक है। टैबलेट, इंजेक्शन, पाउडर और ड्रॉप्स के फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि सोडा कार्बोनेट, सोडा कार्बोनेट या फिर सोडा नेट भी बोलते हैं, ठीक है, सोडा
नेट, सोडा नेट 500 mg टैबलेट्स, ये मार्केट फॉर्मुलेशंस आपको देखने को मिल जाएगा। इंजेक्शन सोडिकार, ये इंजेक्शंस हम यूज करते हैं जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है, सोडियम की कमी हो जाती है, तब एज आईवी इन्फ्यूजन हम जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको हमारी बॉडी में लेते हैं। ठीक है, पाउडर के फॉर्म में ये मिल जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर करके होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के ईयर ड्रॉप्स आते हैं, ये हमारे ईयर वैक्सेस को क्लीन करने में यूजफुल होते हैं। तो अगर हम इसका यूजेस देखें तो सोडियम बाइकार्बोनेट्स जो हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट्स कुकिंग के लिए यूज होते हैं, कुकिंग में बेक करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, कुकिंग्स में यूज होंगे। ये बर्न में भी यूज होता है, अगर जल जाएंगे तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट को उसके ऊपर लगा सकते हैं। इंसेक्ट बाइट के लिए भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट्स को यूज करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिप्लेनिशर की तरह काम करता है। रिप्लेनिशर, इलेक्ट्रॉन रिप्लेनिशर मतलब जब हमारा बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है, सोडियम अगर हमारी बॉडी में सोडियम लेवल कम हो जाता है, किसके केस में कम होगा, जब डायरिया हो जाए, जब वोमिटिंग होने लगे, जब लूज मोशंस होने लगे, तब जो है इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं हमारी बॉडी में, सोडियम इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को उस टाइम हम आईवी इन्फ्यूजन्स के थ्रू हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑल्सो ये लुब्रिकेंट की तरह भी काम करता है। लुब्रिकेंट फ्लूइड, जो हमारा कॉन्टैक्ट लेंस आता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस हम जो यूज करते हैं उसमें जो लुब्रिकेंट फ्लूइड होता है उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है। आई लोशंस, आई ड्रॉप्स, ईयर वैक्स रिमूव करने के लिए जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 फॉर्मूला है, CaCO3। तो इसको हम प्रेसिपिटेटेड चॉक भी बोलते हैं। ठीक है, जो मार्केटेड फॉर्मुलेशंस हैं ये टैबलेट, सस्पेंशंस और पाउडर फॉर्म में भी हमको ये मिल जाता है। ठीक है, पाउडर फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, सस्पेंशंस के फॉर्म में ये हमको मिल जाएगा। जैसे टैबलेट में कैलिजोन डी करके टैबलेट आता है, ठीक है, सस्पेंशन में कैल्सीफ्रिक्टोल करके सस्पेंशन हमको मार्केट में मिल जाते हैं। जितने भी कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं मेनली फूड एडिटिव्स की तरह यूज होते हैं। ठीक है, इसका जो अगर हम यूज का बात करें तो ये फूड एडिटिव, ठीक है, ये फूड एडिटिव की तरह काम करता है। किसी भी फॉर्मुलेशन, अगर हम टैबलेट देखें, कैप्सूल्स देखें, तो उसका जो बेस मटेरियल होता है उसको फॉर्मेशन करने में ये हेल्प करता है। तो इट ऑल्सो यूज्ड एज बेस मटेरियल इन मेडिसिनल प्रिपरेशन या मेडिसिनल फॉर्म्स। ठीक है, कोई भी मेडिसिनल फॉर्म चाहे वो टैबलेट हो, ठीक है, टैबलेट में ये यूज होता है। ये एज एंटी डायरियल एजेंट भी यूज होता है। एंटी डायरियल एजेंट्स में एंटी जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये यूज होता है। इंसेक्टिसाइड या डेंट्रीफाइसिस में भी ये यूज होता है। इंसेक्टिसाइड कीड़ों को मारने के लिए यूज होता है। ठीक है, डेंट्रीफाइसिस मतलब कि दांतों से गंदगी जो होती है, प्लॉक्स जो होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए भी जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो यूज होता है। ऑल्सो ये सॉइल को न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प करता है। न्यूट्रलाइज सॉइल इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर हम इसका
यूज देख सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही और भी इजी एक्सप्लेनेशंस, इजी टॉपिक्स हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एंटासिड से रिलेटेड हम बेस्ट एमसीक्यूज भी इसी यूट्यूब चैनल पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा और आप ये इसके एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल पे फिर से आएंगे। थैंक यू।